नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर देहरादून से है। गांधी पार्क में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। गैस सिलेंडर और सब्जी रखकर कांग्रेसियों ने जताया आक्रोश। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह और महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा मौजूद रहे। देहरादून के गांधी पार्क में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेसियों ने नाराजगी जताई है। गैस सिलेंडर और सब्जियों को बीच रोड पर रखकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह और महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा मौजूद रहे। उत्तराखंड में अब स्वास्थ्य विभाग तय करेगा एम्बुलेंस का किराया। एम्बुलेंस के किराए के नाम पर मरीजों से जो अब तक लूटपाट हुआ करती थी, वो लूट बंद हो जाएगी। प्रति किलोमीटर के हिसाब से ही अब दरें तय होंगी। पहाड़ और मैदान के लिए अलग रहेगा फॉर्मूला। सरकार और प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए सरकार किराया तय करेगी। कालाडूंगी में आम आदमी पार्टी ने नए कार्यालय का शुभारंभ किया। प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत ने कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी का चेहरा रही विधायक प्रत्याशी मंजू तिवारी का कहना है कि शिक्षा स्वास्थ्य को बेहतर बनाना आम आदमी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। आज सबको नवरात्रि शुभारंभ की मैं शुभकामनाएं देता हूं पूरे प्रदेशवासियों को। और इसी नव संवत सत्र जो हमारा चला है, उसमें जो है मंजू तिवारी जी, जिन्होंने कालाडूंगी से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, वो उन्होंने आज अपना कार्यालय खोला कि आम आदमी पार्टी दोबारा से लोगों की लड़ाई लड़ती रहेगी। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने नहीं आती, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। अब यहाँ पर कालाडूंगी में लोगों की जन समस्याएं सुनी जाएगी, और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। बस आज हमने कार्यालय का शुभारंभ किया है। बहुत अच्छा मुहूर्त है, नया साल है। देवी के 9 रूप होते हैं शक्ति के, वही हमें शक्ति देगी और हम इस फतह को करेंगे। अगले 5 साल में हमको सफलता मिले और हम लोगों के दिलों में घर पर कर पाए। और शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, यही हमारी सोच है कि अच्छा स्कूल हो, अस्पताल हो। ये हम आगे भी करेंगे और भी जो समस्याएं हैं हम उनकी सेवा करेंगे। बस इतना ही कहते हैं। आम आदमी का संघर्ष है, संघर्ष करते ही रहेंगे। बस आज हमने कार्यालय का जैसे ही त्योहारी सीजन आता है, वैसे ही मिलावटखोर भी एक्टिव हो जाते हैं। ताजा मामला है हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र गाजीवाला का। नवरात्रों में फलाहार माने जाने वाले कुट्टू के आटे को खाने से अब तक 75 लोगों को फूड पॉइजनिंग का शिकार होना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक सभी पीड़ित अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। डीएम विनय शंकर पांडे ने देर रात अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना और स्टाफ को खास देखभाल के आदेश भी दिए। भाष पर सुबह ही अवगत कराया कि कल नवरात्र का चूँकि पहला दिन था और लोगों ने कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ या जो भी उनके होते हैं फ्रूट्स, उसको खाया था। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग से लोगों को दिक्कतें होनी शुरू हुई, तो तत्काल उनको यहाँ पर हॉस्पिटल में शिफ्ट करना हम लोगों ने प्रारंभ किया। और अभी तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 37 लोग एडमिट हैं और हमारे मेला जो हॉस्पिटल है उसमें 35 लोग हैं। कुल मिलाकर भी 72 पेशेंट्स यहाँ पर एडमिट हैं। कोई भी क्रिटिकल नहीं है और सभी का स्वास्थ्य का परीक्षण लगातार किया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम और हमारी जो पैरामेडिकल स्टाफ है लगातार उनकी चेकिंग कर रही। कोई सीरियस नहीं है। ऐसा है, कल फास्ट था मेरी घरवाली का। शाम के टाइम पे कुट्टू के आटे की पूड़ी बनाई थी। पूड़ी खा के वो सो गए थे आराम से, हम सभी लोग सो गए थे। उसके बाद जब 2 बजे उनकी आँख खुली तो एकदम चक्कर जैसा फील हुआ, उल्टी आने लगी। उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट करा हमने। उसमें मेरी सिस्टर भी है और भतीजी भी है
भांजी भी है, 4-5 लोग हैं, पूरे घर के हमारे सब एडमिट है हॉस्पिटल में। अपनी ब्रह्मपुरी की दुकान है बड़ी वाली, हमारे परचूनी दुकान नरेंद्र भैया की, वहाँ से हमने ख़रीदा था आटा। उसके दौरान हमारी घरवाली आज एडमिट है अस्पताल में। अभी कोई फील मतलब ठीक नहीं हुआ है बिल्कुल। अभी उल्टी भी आ रही है, चक्कर भी है, अभी बैठने लायक भी नहीं है कुछ भी ऐसा। चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है। मंदिरों में लगातार मां की पूजा अर्चना की जा रही है। बता दें कि नवरात्र के दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या, वैराग्य की देवी माना जाता है। साथ ही साथ कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण मां को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। वहीं विद्यार्थियों और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत ही शुभ और फलदायी मानी जाती है। तो देखिए, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुट चुकी है। लालकुआं नगर पंचायत क्षेत्र में गरीबों के लिए बने 100 मकानों का आवंटन जल्द ही किया जाएगा, जिसका लाभ नगर पंचायत क्षेत्र के अंदर रहने वाले 100 गरीब लोगों को मिलेगा। बता दें कि लंबे समय से इस योजना का काम अधर में लटका था, जिसे अब पूरा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कि ये जो 100 आवासों का आवंटन होना था, जिस योजना के अंतर्गत होना था, बोर्ड द्वारा पूर्व में, इलेक्शन से पूर्व में ही जो बोर्ड बैठक हुई थी, उसमें इसको फाइनलाइज कर लिया गया है। अभी वर्तमान में प्रक्रिया ये है कि करीब 100 लोगों को ये आवंटन होना था आवासों का, जिसमें से अभी 14 लोगों का और वेरिफिकेशन होना है। 100 लोगों को आवंटन की प्रक्रिया लगभग पूर्ण कर ली गई थी, जिसका लिस्टिंग कर ली गई थी। उनमें से 14 लोग जो हैं वो हट गए स्वेच्छा से। कई लोग जो हैं कहीं और मकान उनके द्वारा बना लिए गए। तो 14 लोगों की और सूची हमने वेरीफाई करनी है। वेरिफिकेशन के पश्चात जो है उनको आवंटन कर दिया जाएगा। प्रदेश में पिछले 2 सालों से चारधाम यात्रा में कोरोना के कारण बहुत ही कम तीर्थ यात्रियों ने चारधाम के दर्शन किए, लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आएंगे। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम में आने वाले यात्रियों का पंजीकरण होगा। जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों में गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, उस लिहाज से चारधाम में काफी श्रद्धालु आ सकते हैं, लिहाजा सभी यात्रियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसके अलावा यात्रा मार्गों पर शौचालय और सड़कों की स्थिति भी दुरुस्त की गई है। जी ने निर्देश दिए हैं कि इसका पंजीकरण होगा और उसके साथ साथ बड़ी तादाद में, क्योंकि नीचे काफ़ी गर्मी पड़ रही है, बड़ी तादाद में यात्री आएंगे और पहली बार पूरी यात्रा खोली गई है, पर उसमें भी एहतियातन बरतने के लिए और कैरिंग कैपेसिटी के मुताबिक ही लोग पहुँचें। तो इसके लिए हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन जो है इसमें कंपलसरी किया है और यात्रा के लिए सारे जो बंदोबस्त हैं, जिसमें कि शौचालय हो गया और सड़कों का रखरखाव हो गया, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। जहाँ भी कोई ऐसी सड़क में कमज़ोरी है या एवलांच आने की संभावना है, वहाँ भी जेसीबी तैनात रहेंगी और सभी अपेक्षा करते हैं कि यात्रा जो है सुचारू रूप से सरल और सुरक्षित रहेगी। मंत्री जी ने निर्देश दिए। केदारनाथ यात्रा के सीजन में तीर्थ यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिले, इसको लेकर जिलाधिकारी मनोज गोयल ने एक बैठक का आयोजन किया। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के साथ ही इस बार पर्यावरण संतुलन का भी ध्यान रखा जाएगा। ऐसे में केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन को लेकर प्रशासन ने तीर्थ पुरोहितों के साथ एक बैठक की। इस मौके पर विधायक शिलारानी रावत ने कहा कि इस यात्रा के सीजन में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में आने की संभावना है, लिहाजा सभी व्यवस्थाओं को पहले से ही दुरुस्त कर लिया जाए। देहरादून में कोरोना काल के दौरान संविदा पर रखे गए करीब 600 से ज्यादा युवाओं को अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। शनिवार को यमुना कॉलोनी में धन सिंह रावत मंत्री के बुलावे पर पहुंचे युवा और भी आक्रोशित हो गए, जब स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत युवाओं से नहीं मिले और सीधे रवाना हो गए। वहीं इस मामले पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के चुनावी जुमले सरकार गठन के 1 सप्ताह के भीतर ही सामने आने लगे हैं और ये बेहद गलत निर्णय है। युवाओं के हितों पर कुठारघात बर्दाश्त नहीं होगा।
राज्य सरकार उचित फैसला करे। सर, हमारी कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं थी। हम लोगों का केवल एक ही मुद्दा था कि कोविड काल में जिस तरीके से सरकार के द्वारा हमारे ऊपर सबसे पहले फूल बरसाए गए, हम लोगों की एक तरीके से हम लोगों को भगवान का दर्जा उस समय सभी लोगों ने दिया। शासन प्रशासन ने उस समय खूब तारीफ़ें की, चाहे IAS हो, PCS हो, हमारे विधायक रहे हों, उन सब के सैंपलिंग के लिए घर घर पे जाते थे सभी जितने भी होता था। आज सर यहाँ पे हम लोगों को बोला गया था कि आज आप लोगों की बात सुनी जाएगी, क्योंकि हम आज से 3 दिन पहले आए थे और माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि आप लोगों की बातें हम लोग 2 तारीख को सुनेंगे। लेकिन इस समय हम लोग यहाँ पे 8:30-9 बजे से बैठे हुए हैं और मंत्री जी पीछे के दरवाजे से निकल गए, तो ये हमारे लिए बहुत ही थोड़ा हमें दुख है इस चीज़ का। सर, हमारे अंदर अभी भी एक उम्मीद है, हम अभी भी उनका वेट करेंगे क्योंकि उन्होंने 2 तारीख बोला था। तो हम लोग सर 8 दिन से अपना कार्य बहिष्कार करके OPD के बाहर अपना बैठे थे और कल भी हम पूरा दिन सुबह से बैठ के 8 बजे से बैठ के 8:30 बजे रात को घर गए हैं और हमने हमारे सभी साथियों को ये उम्मीद थी कि सर आज हमें कुछ बताएंगे, हमारे बारे में कुछ आश्वासन देंगे, लेकिन सर अभी हमसे मिल नहीं पाए। लेकिन उम्मीद अभी भी है, हम अभी भी सर आज उनसे मिल के रहेंगे। आज 2 तारीख है, कोई नहीं, हम वेट करेंगे। सर पौड़ी में जल संरक्षण और जल संवर्धन के तहत कोटसाड़ा गांव में 15वें वित्त योजना के अंतर्गत प्राकृतिक जल स्रोत का जीर्णोद्धार किया गया। DM विजय कुमार जोगदंडे ने अपने स्थलीय भ्रमण के दौरान जल स्रोत का निरीक्षण किया और संबंधित विभाग की सराहना करते हुए कहा कि अन्य स्थानों में भी इस तरह के कामों को जारी रखें, जिससे स्थानीय लोगों और किसानों को पीने के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से भी जल संवर्धन का कार्य किया जा रहा है, साथ ही पौधों का रोपण भी जल्द किया जाएगा, जिसका लुत्फ पर्यटक भी उठा सकेंगे। कोर्ट में जो प्राकृतिक जल स्रोत है वहाँ पर कार्य किया गया है, उसको जीर्णोद्धार किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ के जो आसपास के ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम सभा के निवासी हैं, वो उसका लुत्फ उठाएंगे और उससे पेयजल की समस्या है, कृषि कार्य है, उसमें उससे मदद मिलेगी। और पर्यटन की दृष्टि से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हर विकास खंड में ऐसा एक पर्यटन स्थल जहाँ पर पानी की व्यवस्था हो, जहाँ पर नैसर्गिक वृक्षारोपण हो उसका, ताकि लोग वहाँ पर आकर अपना समय बिता सकें और साथ साथ में उससे खेती और जीवन दोनों को उपलब्धता हो सके। कोर्ट में जो मसूरी में राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में मजदूर संघ का वार्षिक सम्मेलन और चुनाव संपन्न हो गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर रणजीत सिंह और महामंत्री पद पर देवी गोदियाल को चुना गया है। नव निर्वाचित अध्यक्ष रणजीत सिंह का कहना है कि मजदूरों में एकता को बनाए रखना उनका प्रमुख उद्देश्य होगा। वहीं नव निर्वाचित सचिव देवी गोदियाल ने कहा कि जिस प्रकार से मजदूरों के हकों को मारा जा रहा है और उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। देवो भाई पद ग्रहण कर लिया क्या? देवो भाई ये लगातार विगत वर्षों से मजदूरों के साथ मसूरी में बड़े अन्यायपूर्ण तरीके से उनके आवास छीन लिए गए। उनके रोजगार, रिक्शा और बोझा मजदूरों पर लगातार ही कुछ लॉकडाउन की वजह से, कुछ सरकारी कमियों की वजह से मजदूरों का शोषण होता जा रहा था। इसी क्रम को देखते हुए आगे मजदूरों ने ये तय करा कि आगे संघर्ष करने की आवश्यकता है और मजदूर हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है। इसलिए मुझे इन सब लोगों ने, मजदूर संघ के सभी साथियों ने पदाधिकारी बनाया। ये लगातार विगत वर्षों से मजदूरों के साथ मसूरी में बड़े अन्याय। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला जारी।